प्रभु, जैसे ये सुबह अंधकार को हटाकर उजाले को लेकर आई है, वैसे ही तू हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। जो चिंता रात भर हमारे मन में घूमती रही, उसे अभी तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। जो डर हमारे भीतर छिपा है, उसे तेरे प्रकाश में लाते हैं। जो बोझ हमारे दिल पर है, उसे हम अब अकेले नहीं उठाना चाहते। हम सब कुछ तुझ पर सौंपते हैं, क्योंकि तू हमारा सहारा है। हे पिता, इस सुबह हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को साफ कर। जो गलत सोच, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा या घमंड हमारे भीतर जगह बना चुका है, उसे निकाल दे। हमें नया मन दे, नया हृदय दे, ताकि हम आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो और हमारे कामों में सच्चाई हो। प्रभु, आज के दिन के लिए हमें मार्गदर्शन दे। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने कौन सी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमारे आगे आगे चलेगा। जहां रास्ता कठिन होगा, वहां तू हमें सामर्थ्य देगा। जहां निर्णय लेना मुश्किल होगा, वहां तू हमें बुद्धि देगा। जहां हम कमजोर पड़ेंगे, वहां तू हमें संभालेगा। हे परमेश्वर, हमारे परिवार को आज अपनी सुरक्षा में रख। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और शांति दे। हमारे बच्चों को समझ, आचाकारिता और सुरक्षा दे। हमारे जीवन साथी को धैर्य और प्रेम से भर दे। हमारे घर को कलह से नहीं, बल्कि मेल और शांति से भर दे। इस घर में बोले गए हर शब्द में तेरा आदर झलके। प्रभु, जो आज काम पर जा रहे हैं, उनके साथ तू जा। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सही द्वार खोल। जो व्यापार में हैं, उन्हें ईमानदारी और बुद्धि दे। जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन को एकाग्र कर। जो घर में हैं, उन्हें भी यह एहसास दिला कि उनका कार्य भी मूल्यवान है। कोई भी खुद को छोटा या बेकार न समझे, क्योंकि तू हर एक को उद्देश्य के साथ बनाता है। हे प्रभु, हमारे शरीर को आज शक्ति दे। जो थकान हमारे भीतर है, उसे दूर कर। जो बीमारी छिपी हुई है, उसे चंगा कर। जो दर्द हमें परेशान करता है, उसे शांत कर। हमारी आंखें साफ देखें, हमारे कान सही सुने, हमारे हाथ अच्छे काम करें और हमारे पैर सही मार्ग पर चले। प्रभु, हमारे मन को आज शांति दे। इस संसार की दौड़, तुलना और दबाव से हमें बचा। हमें दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि तेरी इच्छा में चलने की चाह दे। हमें सिखा कि हम अपने आप को दूसरों से नहीं, बल्कि तेरे सत्य से आंकें। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं। जो भूखे हैं, उन्हें भोजन दे। जो अकेले हैं, उन्हें अपनापन दे। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दे। जो निराश है, उन्हें आशा दे। जो अन्याय सह रहे हैं, उनके लिए न्याय का मार्ग बना। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकें। प्रभु, हमारे देश को आज अपनी शांति दे। हमारे शहरों, गांवों और मोहल्लों अपनी रक्षा में रख। जो हिंसा, नफरत और विभाजन फैलता जा रहा है, उसे रोक। हमारे समाज में प्रेम, समझ और सहनशीलता बढ़ा। हमें एक दूसरे के लिए आशीष बना। हे परमेश्वर, आज हमें छोटे छोटे पलों में भी तुझे पहचानने की आंखें दे। जब सूरज की किरण हमारे चेहरे को छुए, तब हमें तेरी गर्माहट याद आए। जब हवा बहे, तब हमें तेरी उपस्थिति महसूस हो। जब कोई मुस्कुराए, तब हमें तेरे प्रेम की झलक दिखे। प्रभु, हमें आज क्षमा करने वाला हृदय दे। अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो हमें बदला नहीं, बल्कि क्षमा चुनने की शक्ति दे। अगर हमने किसी को दुख दिया है, तो हमें नम्रता दे कि हम माफी मांग सकें, क्योंकि तू हमें शांति का मार्ग सिखाता है। हे पिता, आज का यह दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजनाएं तेरी इच्छा के अधीन हो। हमारे सपने तेरे उद्देश्य से जुड़े हो। हमारी मेहनत तेरे आदर के लिए हो और हमारी सफलता में घमंड नहीं, बल्कि कृतज्ञता हो। प्रभु, जब यह दिन समाप्त होगा और शाम आएगी, तब भी हम ये कह सके कि तू हमारे साथ था, कि हमने गलतियों के बावजूद तुझे नहीं छोड़ा, कि हमने गिरने के बाद भी तेरा हाथ थामे रखा। आज की इस सुबह हम अपने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, तू हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी बात का भय नहीं। तू हमारा मार्गदर्शक है, इसलिए हम भटकेंगे नहीं। तू हमारा पिता है, इसलिए हमें कमी नहीं हो। आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि झुके हुए हृदय के साथ आए हैं। यह उपवास हमारे दिखावे के लिए नहीं है, न किसी पर प्रभाव डालने के लिए है। यह उपवास हमारे और तेरे बीच का समय है। आज हम भोजन से नहीं, बल्कि अपने अभिमान से दूर रहना चाहते हैं। आज हम शरीर को नहीं, आत्मा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, इस उपवास को तू स्वीकार कर। प्रभु, हम मानते हैं कि हमारा शरीर कमजोर है, लेकिन हमारी आत्मा तुझसे शक्ति पाती है। जब हम भोजन छोड़ते हैं,
तब हम ये स्वीकार करते हैं कि रोटी से बढ़कर हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। जब हम भूख महसूस करते हैं तब हमें याद दिला कि हमारी आत्मा भी तेरे बिना भूखी रहती है। आज हम अपने मन, अपने विचार और अपनी इच्छाओं को तेरे सामने शांत करते हैं। हे पिता, उपवास के इस समय में हमें दिखा कि हमारे जीवन में क्या गलत है। जो बातें हमने अनदेखी की है, जो पाप हमने छुपाए हैं, जो आदतें हमें तुझसे दूर ले जाती हैं, उन्हें हमारे सामने स्पष्ट कर। हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए दिखा। हमें ऐसा हृदय दे जो सुधरना चाहता है, न कि बहाने बना। प्रभु, कई बार हमने प्रार्थना की लेकिन पूरी तरह समर्पण नहीं किया। आज हम आधा नहीं, पूरा दिल लेकर आए हैं। आज हम केवल मांगने नहीं, सुनने भी आए हैं। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हमारे भीतर जो शोर है उसे शांत कर, ताकि तेरी कोमल आवाज हम सुन सकें। हे परमेश्वर, इस उपवास में हमारे भीतर की कठोरता तोड़ दे। जो घमंड हमें दूसरों से ऊपर समझाता है उसे गिरा दे। जो क्रोध हमें अंदर ही अंदर जलाता है उसे बुझा दे। जो ईर्ष्या हमें अशांत रखती है उसे निकाल दे। हमें नम्र बना, हमें शुद्ध बना, हमें अपने जैसा बना। प्रभु, हम इस उपवास में केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी तेरे सामने खड़े हैं। हमारे घरों को चंगा कर। जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां जोड़ दे। जहां संवाद खत्म हो गया है वहां शब्द लौटा दे। जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है वहां फिर से आग जला दे। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना। हे पिता, इस उपवास के समय हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। कई बार हमने तुझ पर भरोसा करने की जगह अपनी समझ पर भरोसा किया। कई बार हमने तेरा मार्ग छोड़कर आसान रास्ता चुना। कई बार हमने तेरी आवाज सुनी फिर भी अनसुना किया। प्रभु, हमें क्षमा कर और हमें फिर से सही मार्ग पर स्थापित कर। प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए हम इस उपवास में प्रार्थना करते हैं। जहां दवाइयां जवाब दे रही हैं वहां तू अपना हाथ बढ़ा। जहां दर्द असहनीय हो गया है वहां तू शांति दे। जहां उम्मीद टूट रही है वहां तू नई आशा जगा। तू आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, जो आर्थिक तंगी में है, जिनके घरों में चिंता है, जिनके पास रोजगार नहीं, जिन पर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए हम इस उपवास में पुकारते हैं। तू ऐसा द्वार खोल जो मनुष्य नहीं केवल तू खोल सकता है। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों की जरूरत बन सकें। प्रभु, इस उपवास में हमारे देश को भी याद करते हैं। जहां अन्याय है वहां न्याय भेज। जहां हिंसा है वहां शांति भेज। जहां नफरत है वहां प्रेम भेज। हमारे समाज को चंगा कर, हमारे लोगों को जोड़ और हमें एक दूसरे के लिए आशीष बना। हे पिता, उपवास का यह समय हमें सिखाए कि सच्चा उपवास क्या है। केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि बुराई छोड़ना। केवल भूखा रहना नहीं बल्कि टूटे दिलों को भरना। केवल प्रार्थना करना नहीं बल्कि सही काम करना। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरे दिल को भाए। प्रभु, जब कमजोरी महसूस हो तब हमें संभाल। जब शरीर थक जाए तब आत्मा को बल दे। जब मन भटके तब हमें वापस तेरे पास खींच ला। हमें याद दिला कि यह उपवास हमारे बल से नहीं तेरी कृपा से पूरा होगा। हे परमेश्वर, इस उपवास के अंत में हमें वही न रहने दे जो हम शुरू में थे। हमें बदला हुआ, शुद्ध और मजबूत बनाकर भेज। हमारे भीतर नई आग, नई समझ और नया विश्वास भर दे, ताकि हमारा जीवन तेरे नाम की गवाही बन सके। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारे उपवास को देख रहा है। तू छिपी बातों को जानता है। तू हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसलिए हम दिखावे से नहीं, सच्चाई से तेरे सामने झुकते हैं। अंत में हम यह उपवास तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारी कमजोरी तेरे हाथों में, हमारी जरूरतें, हमारा भविष्य तेरे हाथों में। आज हम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ तेरे सामने खड़े हैं। आज हमारे शब्द बोझ नहीं है बल्कि गवाही है। आज हमारी आंखों में केवल आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता है। प्रभु, जब हमने पुकारा तब तूने अनसुना नहीं किया। जब हमने आ भरी तब तू दूर नहीं गया। जब हमारा विश्वास डगमगाया तब भी तू स्थिर खड़ा रहा। इसलिए आज पूरे मन से, पूरी आत्मा से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, तू जानता है कि किन हालातों से होकर हम यहां तक पहुंचे हैं। तू जानता कि किन रातों में नींद नहीं आई, किन दिनों में मुस्कान झूठी लगती थी। तू जानता है कि कितनी बार हमने लोगों से नहीं जैसा बल्कि चुपचाप तुझसे रोकर बात की। जब हमारे शब्द खत्म हो गए तब भी हमारी पुकार तेरे सिंहासन तक पहुंची। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने घुटनों पर बैठकर की। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो आंसुओं में भीगी हुई थीं।
धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने टूटे मन से की, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आने में समय लगा, क्योंकि अब हम समझते हैं कि तू देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। प्रभु, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तब तूने हमारे लिए ऐसे मार्ग बनाए जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जब लोगों ने हाथ छोड़ दिया तब तूने हमारा हाथ और कसकर पकड़ा। जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब तूने दिखाया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारी सीमाएं तेरी सीमाएं नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें टूटने से बचाया। कई बार हम अंदर से बिखर चुके थे, लेकिन तूने हमें पूरी तरह गिरने नहीं दिया। तूने हमें हर बार संभाला, हर बार उठाया, हर बार नई सांस दी। आज हम खड़े हैं, यह हमारी ताकत नहीं, तेरी कृपा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए। जब घर में तनाव था तब तूने शांति दी। जब रिश्तों में खामोशी थी तब तूने संवाद लौटाया। जब गलतफहमियां थी तब तूने समझ दी। हमारे घर को तूने बचाया, हमारे रिश्तों को तूने थामा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, तू हमारे घरों को भी संभालता है। धन्यवाद प्रभु, हमारी सेहत के लिए। जब शरीर ने साथ नहीं दिया तब तूने हमें सहने की शक्ति दी। जब डर ने घेर लिया तब तूने हमें भरोसा दिया। जब बीमारी ने चुनौती दी तब तूने हमें उम्मीद दी। चाहे चंगाई तुरंत मिली हो या प्रक्रिया में हो, हम ये मानते हैं कि तू हमारे साथ है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं रोज की रोटी के लिए। उन दिनों के लिए भी धन्यवाद जब साधन कम थे लेकिन जरूरत पूरी होती रही। तूने कभी किसी न किसी रूप में हमारी मदद भेजी, कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा, कभी ऐसी जगह से जहां से हमने सोचा भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारा पालनहार है। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हां में मिले, और उन उत्तरों के लिए भी जो नहीं में मिले। आज हम समझते हैं कि हर नहीं हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए था। हर रुका हुआ उत्तर हमें मजबूत बनाने के लिए था। तूने हमें वह नहीं दिया जो हमें अच्छा लगा, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए अच्छा था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो तूने हमारे मन में डाली। हालात पूरी तरह नहीं बदले, लेकिन हमारा नजरिया बदल गया। तूने हमें सिखाया कि शांति परिस्थिति से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है, और जब तू हमारे साथ है तब कोई भी तूफान हमें डुबो नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए। तू उन्हें बुरी राहों से बचा, गलत संगति से दूर रख और सही मार्ग पर चला। हमें भी बुद्धि दे कि हम उन्हें तेरे डर और प्रेम में बढ़ाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सही शब्द लेकर आए, जो हमारी कमजोरी में हमारे साथ खड़े रहे। और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उनके जाने से हमने तुझ पर और गहरा भरोसा करना सीखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हम भी खुद को सहन नहीं कर पा रहे थे तब भी तूने हमें स्वीकार किया। जब हम योग्य नहीं थे तब भी तूने हमें प्रेम किया। तेरा प्रेम बदलता नहीं, कम नहीं होता और शर्तों पर नहीं टिका होता। प्रभु, आज हम अपना भविष्य भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिसने हमारी पुकार सुनी वही हमारे आने वाले कल को भी संभालेगा। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि तू हमारे साथ होगा, और यही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु हर उस अदृश्य कार्य के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया, उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चला, उन आंसुओं के लिए जो तूने पोंछे, और उन घावों के लिए जिन्हें तूने चुपचाप भरा। आज हम अपने जीवन से भी ये कहना चाहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम भूलेंगे नहीं कि तूने हमें कहां से उठाया। हम घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब तेरी कृपा है। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। हम ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन से करते हैं, ताकि हमारा हर दिन तेरी गवाही बने, हमारी हर सांस तेरा धन्यवाद बोले, और हमारा हर कदम तेरे भरोसे चले। धन्यवाद प्रभु हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, और हमें कभी न छोड़ने के लिए। आमीन।